हल्द्वानी पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था और पिछले दिनों पंचायत चुनाव के दौरान नैनीताल में अपहरण और फायरिंग के अलावा हल्द्वानी में हुई कई आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन किया, जहां धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ अपना विरोध जताया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के अलावा कांग्रेस के कई विधायक हल्द्वानी के बुद्ध पार्क पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नैनीताल जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों का अपहरण और हत्याएं हो रही है, महिलाएं सुरक्षित रही हैं, महिला अपराध लगातार बढ़ रहा है। नैनीताल पुलिस भाजपा और प्रदेश सरकार के इशारों पर काम कर रही है, यहां तक कि इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो प्रदेश सरकार और पुलिस उसको दबाने का काम कर रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण माहरा ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार से आई रिपोर्ट में महिला अपराध में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। उत्तराखंड लगातार लूट, अपहरण, हत्याओं के अलावा अन्य अपराध हो रही हैं। पंचायत चुनाव में नैनीताल में जो अपराध भाजपा के लोगों ने किया उसको पूरा देश में देखा है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पंचायत चुनाव में दिन दहाड़े प्रत्याशियों का अपहरण हो जाता है। बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को पुलिस थाने में बैठाकर उनको प्रताड़ित कर रही है, पर पुलिस लगातार सरकार और भाजपा के दबाव में काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता सरकार को जवाब देगी। इस दौरान विधायक सुमित हृदय ने नैनीताल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से नैनीताल पुलिस पंचायत चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मारपीट और गलत व्यवहार किया है, वह माफी के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार पुलिस के उच्चाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तब तक कांग्रेस का आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार और नैनीताल पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पूरे नैनीताल जिले में जब से कप्तान आए हैं, पहाड़ में हर घर शराब पहुंच गई है। इस कप्तान को इस जिले से तत्काल चले जाना चाहिए। ये जनहित में भी है और ये देवभूमि के हित में भी। कप्तान जिला छोड़ दो, और कप्तान जिला नहीं छोड़ते हैं तो लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि कुमाऊं के हर एक घर में, हर महिला के घर में शराब पहुंचा देगी, इसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। हमारी धरने के माध्यम से मांग है कि कप्तान साहब तत्काल कुछ तो शर्म कर लो, ये जिले को छोड़ दो। यही आपके हित में भी है, यही जनता के हित में भी है, हम ये कहना चाहते हैं। ये अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो आपने देखी होगी, महिलाओं के प्रति किस तरीके के अपराध बढ़े हैं। उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसमें भी हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़े हैं। लूट हो रही है, हत्या हो रही, डकैती हो रही, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। पेपर लीक हो रहे हैं, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अपराध से संबंधित सारे विषय हो रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपने सबसे बड़ा नंगा नाच तो इस पंचायत चुनाव में देखा होगा। नैनीताल से बड़ा उदाहरण क्या दें, बेताल घाट से बड़ा उदाहरण क्या दें, दौराहाट आप देख लीजिए। हमारे ही कांग्रेस की प्रतिनिधियों के पतियों का अपहरण होता है और कांग्रेस के लोग जो FIR लिखाने के उनको 307 की धाराएं लगा दी गई। तो पुलिस नंगा नाच कर रही है। उधम सिंह नगर में आप देख लीजिए, जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको बिना मुकदमों के 24 घंटे बंद करके रखा जा रहा पुलिस के द्वारा। तो पुलिस लगातार सरकार के दबाव में काम कर रही है। जो सीधे साधे लोग उनकी ज़मीनों में कब्जे हो रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दबंग जो है आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून की घटना भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, महानगर अध्यक्ष के ठिकाने में छापा पड़ा, केवल 11 लोगों के ऊपर फर्जी जो छोटे मोटे मुचलके करके छोड़ दिया गया, जबकि सारे प्रदेश को पता है वहाँ क्या हो रहा था। रोष आम जनमानस में इतना बढ़ चुका है। आखिरकार क्या उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी राजनीतिक सामाजिक परंपराएं जो हैं, क्या वो कहीं पे भी इतनी व्यवस्था भी दे सकती है कि इतनी सी गुंडाई हम लोग झेलें। उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आज सोचिए उनकी आत्मा पर चोट पहुंची है। जिस प्रकार से पुलिस मूक दर्शक बन के रही, अपहरण हुए 5-5 लोगों के, 3-3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं। लगातार कौन बढ़ावा दे रहा है इस गैंग कल्चर को? गैंगों को संरक्षण कौन दे रहा है? और मैं गैंग वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूँ
ये आपको जो भटका रहे हैं, आपको भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए अगर ये गैंग कल्चर ऐसी संरक्षित रहा तो खून खराबे इस शहर में होने लगेंगे। 90 के दशक की याद आ जाएगी जब उत्तर प्रदेश का ज़माना था और गुंडाई चरम सीमाओं पे थी। विधायक की मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग की मांग है कि पहले तो जितने लोग संलिप्त थे, वो जो अपहरण हुए हमारे जिला पंचायत सदस्यों के, उन सब पे कार्रवाई हो और दूसरा ये जो गैंग कल्चर है इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप गश्त लगवा रहे हैं जब कांग्रेस धरने का आह्वान करती है, ये तो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। ये तो पुलिसिंग कहते हैं इसको, अंग्रेजी में पुलिस वर्क है, पुलिस का कार्य है। आप पुलिसिंग करिए, पुलिस का कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी का अनुसांगिक संगठन बन के काम करना बंद करिए। पुलिस कह रही रात को अपराध नियंत्रण के लिए हम रात को चेकिंग करने लगा था। जब इतने अपराध हो गए और अपहरण हो गए उसके बाद ये चेकिंग कर रहे हैं, यानी कि लुटेरे को पहले पूरा घर लूटने दिया, उसके बाद जाके घर में आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसलिए बेवकूफ़ ये लोग बना रहे हैं। सतत प्रक्रिया मैंने जैसे कहा पुलिसिंग की करिए, रूटीन पुलिस वर्क करिए। आम इंसान को परेशान करने का कोई बहाना मत ढूंढिए। जो अपराधी तत्व है उसको आइडेंटिफाई करिए, वहाँ पे जाके उनके चाहे परिवार की काउंसलिंग करिए। हम लोग तैयार हैं, हम भी काउंसलिंग करने को तैयार हैं उन लोगों की। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सारे विधायक गैरसैंण में भी मुखर थे। वहाँ मांग चाहते थे, चर्चा चाहते थे कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा आज की तारीख में घर घर जा पहुँचा चुकी है और पुलिस को एक ही काम रह गया है, वसूली का। और यहाँ के क्योंकि एसएसपी के खिलाफ इतनी मुखर आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा क्या लगाव है, क्योंकि उनके पास तो इतने आईपीएस अफसर हैं, वो चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं, कि वो उनको नहीं हटाना चाहते। तो कहीं ना कहीं से मिली भगत से चल रहा है। बिना संरक्षण के इतना आईपीएस अफसर इतना हावी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे अफसर को तत्काल हटाना चाहिए जनता के हित में।